Assalamualaikum students. I am Sir Jahanzeb, your economics teacher, and today we are going to start the new topic, supply. Supply की अगर बात की जाए तो बेटा supply means the available goods in the market is called supply, and those goods which are not available in the market and stock in the warehouses are called stock. Supply से मुराद कि आप कितना goods market में available रखते हैं for consumer. इसके एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहला एमसीक्यू है, चेंज इन सप्लाई ड्यू टू राइज इन प्राइस इज टर्म्ड एज। अगर प्राइसेस राइज होती हैं, अगर प्राइसेस बढ़ती हैं, उसकी वजह से जो सप्लाई में चेंज आ रहा है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहते हैं एक्सपेंशन इन सप्लाई, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। प्राइस के बढ़ने से सप्लाई में भी इजाफा होता है। नंबर 2, सप्लाई कर्व इज स्लोप्ड अपवर्ड। अच्छा, अब सप्लाई कर्व जो है वो स्लोप अपवर्ड है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जो है उसको ड्रॉ किया जाता है। जो हम ग्राफ बनाते हैं उसमें सप्लाई का जो कर्व है वो स्लोप अपवर्ड है। अच्छा, किस तरह उसका जो कर्व है, अगर हम थर्ड एमसीक्यू देखें, अ सप्लाई कर्व यूजुअली स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अपवर्ड। सप्लाई का जो कर्व है वो लेफ्ट टू राइट अपवर्ड बनता है। नंबर 4, अंडर द लॉ ऑफ सप्लाई इफ प्राइस राइजेस। अगर हम लॉ ऑफ सप्लाई की बात करें, जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो सप्लाई में भी इजाफा होता है। जब प्राइसेस हाई होती हैं तो उसकी वजह से हमारी सप्लाई में भी इजाफा होता है। सप्लाई इज अ डैश ऑफ स्टॉक। सप्लाई क्या है भाई? सप्लाई इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक, यानी कि जितना सामान आपने वेयर हाउस में स्टॉक रख करके रखा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है उसी स्टॉक में से आप सप्लाई भी करते हैं। तो इसका आंसर ये। नंबर 6, डैश डिटरमिनिंग द पोटेंशियल सप्लाई। प्राइस डिटरमाइंस द पोटेंशियल सप्लाई, कि आपको कितनी सप्लाई करनी है या आप प्राइस को देखते हुए करते हैं। नंबर 7, सप्लाई वेरीज विद प्राइस। सप्लाई वेरीज डैश विद प्राइस, डायरेक्टली विद प्राइस। सप्लाई जो है वो प्राइस के साथ साथ जो है वो इंक्रीज भी होती हैं और प्राइस के साथ साथ डिक्रीज भी होती हैं। सप्लाई कर्व डैश फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट एमसीक्यू है, सप्लाई डैश विद द फॉल इन प्राइस। सप्लाई डिक्रीज या सप्लाई फॉल विद द फॉल इन प्राइस। सप्लाई कम होती है जब प्राइसेस डाउन हो जाती हैं। नंबर 10, द डैश इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सप्लाई शेड्यूल। अच्छा जी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो किस तरह पेश करते हैं? हम जो है वो सप्लाई कर्व दिखाते हैं, डायग्राम के ऊपर सप्लाई कर्व दिखाते हैं और उससे हम शो कर रहे होते हैं। नंबर 11, a dash represent the price quantity relation in a tabular form. प्राइस क्वांटिटी रिलेशन जो है वो टेबुलर फॉर्म, टेबल फॉर्म में किस तरह से दिखाया जाता है? सप्लाई शेड्यूल बना के दिखाया जाता है। आप बकायदा अगर टेबल फॉर्म में हम किस तरीके से सप्लाई को दिखा सकते हैं, तो भाई अगर 10 रुपए हमारी प्राइस है और हम 10 केजी मैंगो खरीद रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है 20 केजी पर 20 रुपए प्राइस पर हम 20 केजी 30 पर खरीद रहे हैं। कह रहा हूँ 10 रुपए प्राइस पर हमारी सप्लाई भी मार्केट में 10 केजी है, 20 पर 20, 30 पर 30, 40 पर 40। इसका मतलब क्या है कि प्राइस क्वांटिटी रिलेशनशिप जो है वो टेबुलर फॉर्म में सप्लाई शेड्यूल पे दिखाई जाती है। नंबर 12, a decrease in supply is shown by shifting the supply curve to the dash। अगर हम डिक्रीज करते हैं सप्लाई को तो उसका सप्लाई कर्व पे क्या असर पड़ता है? लेफ्ट, यानी कि सप्लाई कर्व पे वो लेफ्ट पे शो होता है कि भाई डिक्रीजिंग हो रहा है। नंबर 13, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई टेक प्लेस ओनली ड्यू टू चेंज इन, किस तरह? ओनली ड्यू टू द चेंज इन प्राइस। प्राइस के कम या ज्यादा होने से एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई दिखाई जाती है। सप्लाई कर्व शिफ्ट to the right or left due to the factor other than price. This is called increase and decrease in supply. इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई जो है वो किस तरह मालूम किया जाता है कि अगर प्राइस के अलावा
किसी भी और फैक्टर की वजह से अगर सप्लाई में चेंज आ रहा है तो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई देयर इज एन डैश रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। तो इसका क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है प्राइस और सप्लाई के दरमियान। उसके बाद नंबर 16, सप्लाई डैश एक्सीड द स्टॉक। सप्लाई कैन नॉट एक्सीड द स्टॉक, यानी कि जितनी ज्यादा सप्लाई होगी हमारा स्टॉक कम होगा, बढ़ेगा नहीं। नंबर 17, स्टॉक डैश एक्सीड सप्लाई। स्टॉक जो है वो सप्लाई को बढ़ा देता है, जितना ज्यादा स्टॉक होगा उतनी सप्लाई आप मार्केट में बढ़ा सकते हैं। नंबर 18, सप्लाई कर्व स्लोप फ्रॉम डैश। सप्लाई कर्व जो है वो लेफ्ट टू राइट अपवर्ड होता है, यानी कि आप सप्लाई कर्व जब ड्रॉ करते हैं तो आप लेफ्ट टू राइट अपवर्ड ड्रॉ करते हैं। क्लियर। उसके बाद नंबर 19, व्हेन देयर इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट सप्लाई टेंड टू इंक्रीज। जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आएगी हमारी सप्लाई में भी उतना ज्यादा इजाफा होगा। नंबर 20, the quantity of a commodity offered for sale at a certain price in the market in a given period of time is termed as supply। यानी कि आप जब कोई मार्केट में कोई कमोडिटी सेल करने के लिए ऑफर करते हैं कोई सर्टेन प्राइस पर, तो इस पूरे ट्रांजैक्शन या इस पूरे स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, ये सप्लाई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई ऑफ कमोडिटी। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा रीजन है जिसकी वजह से हमें ये पता चल सके कि यहाँ पर एक्सटेंशन इन प्राइसेस हो रही हैं। तो एक्सटेंशन इन प्राइस जो है वो ऑब्वियस सी बात है चेंज इन प्राइस की वजह से आता है। चेंज इन प्राइस की वजह से जो है वो एक्सटेंशन आता है। नंबर 22, अ फ्लोर मिल ओनर हैज 2 टन्स ऑफ फ्लोर। एक फ्लोर मिल ओनर है, उसके पास 2 टन फ्लोर मौजूद है टू बी ऑफर्ड फॉर सेल। जो सेल के लिए ऑफर कर रहा है वो कितने रुपए में, 35,000 रुपए, 35,000 पर टन ड्यूरिंग अ करंट मंथ इज नोन एज सप्लाई ऑफ फ्लोर। कि वो 2 टन फ्लोर जो है वो मार्केट में सेल कर रहा है 35,000 रुपए में, तो वो क्या कहलाएगा, सप्लाई ऑफ फ्लोर। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब। इनमें से कौन सा जो है वो सबसे बेस्ट डिस्क्राइब है फॉल इन सप्लाई की एग्जांपल। तो हमारे पास क्वांटिटी सप्लाई फॉल्स व्हाइल सेलिंग प्राइस रिमेन द सेम। तो इसको हम कहते हैं कि हमारी सप्लाई कम हो जाए, प्राइस अगर सेम रहे तो इसको हम फॉल इन प्राइस कहते हैं, क्योंकि बाकी अदर फैक्टर की वजह से जो है वो फॉल इन सप्लाई है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, अ क्वांटिटी व्हिच इज possessed by the suppliers during a certain period of time is called। क्वांटिटी जो पोजेस करती है सप्लायर की उसको हम क्या कहते हैं, स्टॉक। कि आपने जो है वो सप्लायर ने जो है एक सर्टेन पीरियड के लिए अगर सप्लाई को रोका हुआ है और स्टॉक जमा किया हुआ होता है, इसका मतलब है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन ऑफ फॉल इन सप्लाई। क्या रीजन है फॉल इन सप्लाई का, तो भाई रीजन है ड्यू टू अंडर प्रोडक्शन। आपकी प्रोडक्शन कम हो गई, इसकी वजह से फॉल इन सप्लाई आ गया। तो थैंक यू सो मच बेटा फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।